हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो केशव रामाचार्युलू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो इन्होंने डॉक्टर परासरम पट्टभी केशव रामाचार्युलू इनको जो है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का न्यू सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए ये देश दीपक वर्मा इनको सक्सीड करेंगे। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये रामाचार्युलू हैं, ये अब तक के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में एम्प्लॉय रह चुके हैं और अब ये सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर काबिज होंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, फिलहाल जो वेंकैया नायडू हैं, ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि जो वेंकैया नायडू हैं, ये वेंकैया नायडू हैं इस वजह से ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है, बल्कि ये इस वजह से हैं क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होना जो है तय किया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। भाई, जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ऐसा कहा गया है। अब इस पद पर जो भी काबिज होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। तो यही बात आई है वेंकैया नायडू के लिए। अब जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हैं वे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे, जिसे आप कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट, ये शब्द भी आप यूज़ करते हैं ना, तो यानी कि वो स्वतः ही उसके चेयरपर्सन बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं। अब कोई एक्स व्यक्ति है तो हम उसको इसलिए चेयरमैन नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है, उसका काम करने का तरीका अच्छा है, ठीक है। हम उसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिस पद पर वो काबिज है उस पद का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनना तय हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। साथ ही आपको जानना चाहिए कि राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं ये हरिवंश नारायण सिंह हैं। और यहाँ पर देखिए आप, जो राज्यसभा है इसमें लीडर ऑफ द हाउस कौन है? पीयूष गोयल। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है मुख्तार अब्बास नकवी और लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे और डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन है आनंद शर्मा। तो ये दोनों कांग्रेस के हैं और ऊपर वाले दोनों बीजेपी से हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये एसएससी, रेलवेज और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ ले जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है, पहले हम पहले वाला देख लेते हैं। व्हेन वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? सबसे पहले राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? तो आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 को। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राज्यसभा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले राज्यसभा जो है पहला सेशन इसका कब हुआ था? तो आंसर होगा 13 मई 1952 को। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, चाहे आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिरोधा को संपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी कि इसको हम कहेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्थापित करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। आपको बताना है कि जो जिरोधा है इसके सीईओ कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कुणाल शाह, ललित केशरे, नितिन कामत या फिर दीपेंद्र गोयल। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो जिरोधा हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू सेट अप एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। नितिन कामत इज द सीईओ ऑफ जिरोधा। तो देखिए, जिरोधा के को फाउंडर हैं और सीईओ हैं नितिन कामत, और इन्हीं के साथ निखिल कामत भी इसके फाउंडर हैं। तो याद रखिएगा, नितिन कामत ये जिरोधा के सीईओ हैं। और आपको बता दें, अब जिरोधा को जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करने का अप्रूवल मिल गया है सेबी से, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स। साथ ही आपको जानना चाहिए, जिरोधा का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इससे पहले अगस्त के महीने में हमने पढ़ा था कि बजाज फिनसर्व इसको भी जो है म्यूचुअल फंड सेटअप करने की मंजूरी दे दी है सेबी ने।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या फिर 50 लाख? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 25 लाख ऑन एक्सिस बैंक फॉर वायोलेशन ऑफ रूल्स। तो यहाँ पर नो योर कस्टमर जो KYC नॉर्म्स होते हैं, तो उसके कुछ प्रोविजंस के साथ जो है एक्सिस बैंक ने उनका अनुपालन नहीं किया है। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 लाख का जुर्माना इस पर लगाया है। आप जानते हैं एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो JB मोहापात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। तो देखिए ऑप्शन में JB मोहापात्रा भी लिखा सकता है, JB मोहापात्रा, या फिर ऐसा भी लिखा सकता है जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा। तो इनको जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए अब तक भी ये चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन ऑफिशिएटिंग कर रहे थे, यानी कि टेम्परेरी तौर पर अभी ये कार्य कर रहे थे। अब इनको जो है फुल टाइम अपॉइंट कर दिया गया है और ये किनको सक्सीड करेंगे? प्रकाश चंद्र मोदी को। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो वर्तिका शुक्ला हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है। तो इसने कहा है कि वर्तिका शुक्ला ये जो है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं इस कंपनी की। आपको जानना चाहिए इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। किस लघु वित्त बैंक ने गूगल पे पर डिजिटल सावधि जमा, जिसे आप कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लॉन्च किया है? सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन डी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑन गूगल पे। तो देखिए गूगल पे अब जो भी यूज़ करेंगे तो उनको एक ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा कि आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इस तरह से लिखा सकता है FD के अंदर। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा FD, फिर उस पर FD पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके नीचे लिखा जाएगा 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो जो भी आप FD खुलवाना चाहते हैं अब जो है आप डायरेक्ट गूगल पे से ही खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो अपनी जो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जो इस पूरे सेटअप को बनाएगा, वो है सेतु। तो गूगल ने जो ये एक फिनटेक स्टार्टअप है सेतु, इसके साथ पहले से ही एक मतलब इसके साथ साझेदारी की हुई है कि जो फाइनेंशियल सर्विस का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो सेतु इसको प्रोवाइड कराता है गूगल को। तो तीनों का आप एक साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस गूगल प्लस सेतु। ठीक है। साथ ही आपको जानना चाहिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके MD एंड CEO वासुदेवन PN ये हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। और हाल ही में हमने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये पढ़ा था कि इसने अपना एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इक्विटेक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए इकाइयों के पंजीकरण हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहती है कोई कंपनी, अपना उद्योग लगाना चाहती है, तो उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर ये अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। और किसके तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है? न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस स्कीम के तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, कोई कंपनी है, तो वो यदि अपना यहाँ पर बिजनेस सेटअप करना चाहती है तो इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। यहाँ की कैपिटल जम्मू विंटर है और श्रीनगर समर है। साथ ही आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में कब अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 20। जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हाल ही के अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मुगल गार्डन्स है
तो उनको रिस्टोर और उनकी मेंटेनेंस के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने JSW फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है। साथ ही यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं तो वो सही टाइम पर पूरे हो जाएं, इसके लिए प्रूफ ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 400 किलोमीटर की जज्बा-ए-तिरंगा इस तरह की रिले मैराथन ऑर्गेनाइज की थी और यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है कारखानदार स्कीम इसको लॉन्च किया है। कौन सा बैंक एयरटेल बैंक में अपनी 8.6% हिस्सेदारी भारतीय एंटरप्राइजेस को बेचेगा? यस बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक विल सेल इट्स 8.6% स्टेक इन एयरटेल बैंक टू भारतीय एंटरप्राइजेस। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि हम जो है अपने 20 करोड़ शेयर्स यानी कि 8.6% स्टेक्स, ये जो इनके एयरटेल पेमेंट्स बैंक में है, इसको भारतीय एंटरप्राइजेस को हम बेच देंगे लगभग 300 करोड़ रुपए में। और आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक, इसके MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेलिब्रेटेड इट्स 66th फाउंडेशन डे ऑन September 1st, 2021। तो 66वां फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना 1 सितंबर 2021 को। आपको जानना चाहिए LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और अगर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो चेयरमैन MR कुमार हैं, 4 यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IP मिनी, सिद्धार्थ मोहंती, मुकेश कुमार गुप्ता और राज कुमार। साथ ही हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसका स्लोगन है योगक्षेमम व्यामहम। तो ये भगवत गीता से लिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे स्लोगन इसका कहाँ से लिया गया है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने वाहन वित्त पोषण यानी कि व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड हैज जॉइंड हैंड्स विद इंडसइंड बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। तो देखिए जो भी होंडा कार्स लेगा, यदि वो लोन चाहता है तो वो इंडसइंड बैंक से अगर वो लोन लेता है तो उसको कई तरह की यहाँ पर एडवांटेजेस प्रोवाइड कराएगा ये बैंक, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, टू ऑफर अ गैमेट ऑफ फाइनेंस स्कीम्स। गैमेट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की पूरी रेंज, मतलब जो भी उसके अंतर्गत आ सकता है वो सब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट, ठीक है। जितना भी किसी चीज़ के अंतर्गत आता है वो सब दूसरे को प्रोवाइड करा देना, यानी कि पूरी रेंज उस प्रोडक्ट की अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा देना। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO सुमंत कथपलिया हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे में है और इसकी टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। हाल ही में हमने पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में इम्पैनल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बैंक को इम्पैनल किया है, तो ये भी उनमें शामिल है, ये आप याद रखिएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक भारत में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल लिटरेसी डे, नेशनल न्यूट्रिशन डे या फिर नेशनल डेमोक्रेसी डे? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया फ्रॉम September 1st to September 7। तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक और इसका थीम रहेगा फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। हाल ही में कौन सा देश तूफान ईडा की चपेट में आया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो USA वॉज रिसेंटली हिट बाय द हरिकेन ईडा। तो देखिए ये हरिकेन ईडा नाम का जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट है लुइसियाना, इसको जो है काफ़ी क्षति इसने पहुँचाई है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके अलावा हमने जो रिसेंटली पढ़े हैं, एक तो ये पढ़ा है कि इन्फा, ये टाइफून जो है चाइना में आया था और दूसरा टाइफून है नेपाल तक, इसने जापान को काफ़ी बैडली हिट किया था। तो तीनों आप याद रखेंगे। नई अम्ब्रेला इकाई आवेदनों की जांच करने
और लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो पी वासुदेवन विल हेड द कमिटी सेट अप बाय द आरबीआई टू स्क्रूटनाइज एप्लीकेशंस एंड गिव रिकमेंडेशंस ऑन न्यू एम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंसेस। समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, न्यू एम्ब्रेला एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं ये जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये रुपए है और आपका ये जो यूपीआई वगैरह है, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इसकी एक मोनोपोली है ना, जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह है वो सब एनपीसीआई के ही हाथ में है। तो अब आरबीआई चाहता है कि ये जो मोनोपोली है इसकी टूट जाए, इसके अलावा भी और जो खिलाड़ी हैं वो इस फील्ड में आए और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, जो कि जैसे डिजिटल पेमेंट हो गया, अपने एटीएम भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के आवेदन मांगे हैं आरबीआई ने कंपनीज से, तो उसको बोलते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो इस तरह के जो कंपनीज के जो आवेदन आएंगे, ठीक है, उनको स्क्रूटनाइज करना यानी कि उनको छांटना और उनके बारे में रिकमेंडेशन देना, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे पी वासुदेवन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और 5 मेंबर की एक कमेटी है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन थी इस न्यूज़ में। और किसके द्वारा सेटअप की गई है? आरबीआई के द्वारा। राउल रोबेलो को किस वित्त कंपनी यानी कि जो फाइनेंस कंपनी है, इसने अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो महिंद्रा फाइनेंस हैज़ अपॉइंटेड राउल रोबेलो एज इट्स न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की नेशनल असेंबली ने गूगल और एप्पल जैसे ऐप स्टोर ऑपरेटरों को डेवलपर्स द्वारा अपने इन ऐप भुगतान सिस्टम का उपयोग करने के लिए मजबूर करने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो साउथ कोरियाज नेशनल असेंबली अप्रूव्ड लेजिस्लेशन that bans app store operators such as Google and Apple from forcing developers to use their in-app payment systems। समझेंगे इस क्वेश्चन को। अभी आपको शायद ना समझ में आया हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या करता है, जैसे गूगल हो गया या एप्पल हो गया, यदि कोई ऐप डेवलपर है, मैं अपनी ऐप गूगल प्ले पर अपलोड करना चाहता हूँ, मतलब उस पर उतारना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी ऐप को वहाँ पर रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होगा, अब गूगल मेरे को कहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर आप अपनी ऐप से उसको बेचते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ कमीशन गूगल भी लेता है। ठीक है, तो गूगल एक तरह से आपको फोर्स करता है कि आप इन ऐप परचेज का ऑप्शन दीजिए, यानी कि अपने ऐप में आप कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड कीजिए जिनको आप सेल कर सकें, ठीक है, गूगल प्ले के सहायता से। तो अब इससे क्या होगा, अब मैं यदि बाहर बेचना चाहता हूँ लेकिन मेरे को ऐप भी उतारनी है, तो मजबूरन मुझको अपना प्रोडक्ट उस ऐप पर जो है बेचना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, कुछ कमीशन गूगल, ये जो होती हैं, जो भी ये ऐप स्टोर वगैरह हैं, तो इन सबको कमीशन की जो है कमीशन मिलता रहता है। तो इसीलिए अब साउथ कोरिया ने ये कहा है कि आप इस तरह से किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। कोई ऐप डेवलपर है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो इन ऐप परचेज यानी कि ऐप के अंदर परचेज का अपना ऑप्शन कोई उसमें इंसर्ट करे। तो इसीलिए एक लेजिस्लेशन यहाँ की नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया है और बिल्कुल, और अब जब इसको मंजूरी मिल जाएगी यहाँ के प्रेसिडेंट से, तो फिर ये जो है एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो इसी तरह से ये बैन कर दिया है। आपको जानना चाहिए, इस तरह का बिल पास करने वाला साउथ कोरिया पहला देश बन गया है। साउथ कोरिया के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जाई इन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है किम बू क्यूम। किस देश ने बच्चों के सप्ताह में 3 घंटे से अधिक समय तक ऑनलाइन गेम खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो चाइना हैज़ बैंड चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स फॉर मोर देन 3 आवर्स अ वीक। तो चाइना ने कहा है कि जो भी बच्चे हैं अब वो 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलेंगे, ठीक है, एक वीक में। तो उन्होंने कहा है कि फ्राइडे और जो आपका वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे और या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उसमें आप 8 से 9 बजे तक केवल खेलेंगे, ठीक है। तो केवल 3 घंटे की लिमिट यहाँ पर लगा दी है चाइना ने। कौन सा राज्य मेरा काम मेरा मान योजना शुरू करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पंजाब विल लॉन्च मेरा काम मेरा मान स्कीम।
तो देखिए पंजाब की कैबिनेट ने एक नई इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मेरा काम मेरा मान। तो किन के लिए की है? जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है, जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्किल्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, और यदि वो इस तरह के जो ट्रेनिंग कोर्स करते हैं जिसमें कोई स्किल वे पा सके तो उसके लिए उन्हें 2500 रुपये पर मंथ भी दिए जाएंगे 1 साल के लिए। तो इस तरह की स्कीम ये लॉन्च की है पंजाब सरकार ने। आपको जानना चाहिए पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, और हाल ही में जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनको जो है पंजाब का गवर्नर जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। साथ ही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी उनको दिया गया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ गैबन? सो कैपिटल इज लिब्रेविल एंड करेंसी इज सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। विच स्टेट सेलिब्रेट्स वानचुआ फेस्टिवल? आंसर इज आसाम। समर्थ स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कांवर लेक और काबर ताल इज इन विच स्टेट? आंसर इज बिहार। संजीव चड्ढा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। और आप में से जिन भी एस्पिरेंट्स ने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया है, आप सभी को हम अप्रिशिएट करते हैं। देखिए आसान बात नहीं होती है, डेली जो है आप पूरा 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल क्वेश्चन भी लिखते हैं, फिर उसका आंसर भी लिखते हैं। तो इस बात को हम बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स तो कई महीनों से जो है डेली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको एक डिफरेंस भी देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें उन्हें सीखने के लिए मिली होंगी। तो इसी तरह आप जो है पार्टिसिपेट करते रहिए, एटलीस्ट वो तो करते ही रहिए जो डेली करते हैं। बाकी जो नहीं करते हैं, जो केवल देखते हैं वीडियो, तो आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी पार्टिसिपेट किया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ गिनी बिसाऊ? विच क्रिकेट ग्राउंड इज कॉमनली नोन एज द गाबा? सुना होगा आपने गाबा। तो आपको बताना है किस क्रिकेट ग्राउंड को गाबा नाम से जाना जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लॉ एंड द लॉयर्स? विच फुटबॉल क्लब हैज रिसेंटली बीन जॉइंड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो? हु इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।